जिन्नांदे बाण जांदे गुरु रखवाले जिन्नांदे बाण जांदे गुरु रखवाले उन्नानो कांदा डरे लोको उन्नानो कांदा डरे जिन्नांदे सरे उत्ते हाथ गुरांदा जिन्नांदे सरे उत्ते हाथ गुरांदा उन्नानो कांदा डरे लोको उन्नानो कांदा डरे अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदु में हार्दिक भावना वंदन मेरे अंदर को रोशनी प्रदान करने वाले परमकाली आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी हमारे सबके पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन तपस्वी उत्तम श्री प्रभु मुनि जी हमारे सबके चरणों में वंदन धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन जिसकी इंतजार सबको थी कि कब चौमासा बैठेगा, कब चौमासा प्रारंभ होगा। और आज वैसे तो ऑफिशियली सायंकालीन प्रतिक्रमण के साथ चतुर्मास बैठेगा, मगर बोलने में क्या आता है कि आज चौमासा बैठ रहा है। तो आज हम कुछ बातें चौमासे के संदर्भ में और मोस्ट कॉमनली आज के टाइम में आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में अन्य संप्रदायों में भी बहुत भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चातुर्मास के बारे में बात करेंगे। चतुर्मास, मास का मतलब महीना और चतुर का मतलब 4 महीने। 4 महीने की साधना, 4 महीने का साधु साधवियों का एक स्थान पर प्रवास। श्री कल्प सूत्र की ओर चले तो जहाँ भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा के बाद का वर्णन आता है, वहाँ उन्होंने भी चतुर्मास किया, यह वर्णन मिलता है। और यदि हम भगवती जी सूत्र में चले तो 10 तरह के कल्प आते हैं। कितनी तरह के? 10 तरह के। कल्प का अर्थ है मर्यादा। कल्प का मतलब मर्यादा। 10 तरह की मर्यादाओं का वर्णन आता है और उन 10 में से 6 तो अस्थिर है और 4 स्थिर है।
अस्थिर का मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जो पक्के नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जहाँ पर चेंज हो सकता है, उसका नाम है अस्थिर। और स्थिर का मतलब है जो कांस्टेंट है, जो फॉलो करना ही करना है, जिसको चेंज करना नहीं है। तो अब चले उन 10 कल्पों में, क्योंकि उन 10 कल्पों में एक कल्प है पर्युषणा कल्प, और उसी में चतुर्मास कल्प को इंक्लूड किया जाता है। यदि पढ़ने वाले हो, लिखने वाले हो, तो पॉइंट्स नोट करके आप रख सकते हो, बाद में रिकॉल करना इजी रहता है। तो पहला है अचेल कल्प। अचेल, चेल बोलते हैं कपड़े को, और अचेल का मतलब है कपड़े का अभाव, या कपड़ा कम मात्रा में, या कपड़ा कम अच्छी क्वालिटी वाला रखना। 3 अर्थ हैं अचेल के। पहला है चेल अर्थात कपड़ा, उसका अभाव। दूसरा, जितना चाहिए है उससे भी कम रखना। जैसे हो सकता है आप 4 रोटी खाते हो एक टाइम में, मगर आपको किसी ने थोड़ा सा पोहा डाल दिया थाली में, और आकर के किसी ने पूछा आज कुछ खाया, वो बोलता आज तो कुछ ही नहीं खाया। कुछ ही नहीं खाया ऐसा नहीं है उसने कुछ नहीं खाया, मगर जो वो चाहता था, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड था, जितना उसके लिए सफिशिएंट था, उसके कंपैरेटिवली उसने बहुत कम खाया। इसलिए क्या बोला जाता है कि मैंने नहीं खाया। आज की लैंग्वेज में चलो, जो लोग कपड़ा, पुराना टाइम था तो कपड़ा लज्जा को ढकने का साधन होता था, और आज जितना कपड़ा कम उतना ज़्यादा फैशन, जितना कपड़ा कम उतना ज़्यादा कपड़े भी फटे फटे पहनेंगे। बहनों में चले जाओ तो उनके कपड़े भी कम 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 होते जा रहे हैं, और भाइयों के कपड़े भी कितने कट शट लगे होते हैं कपड़ों पे। अर्थात जितना कपड़ा कम, तो देखने वाला कोई पुराना बुजुर्ग क्या बोलता है, अरे देखो कैसे बिना कपड़ों के घूम रहा है, ये देखो बिना कपड़ों के कैसे घूम रहा है। तो वो क्या बोलता है, मैंने कपड़ा तो पहना है, मगर जितना आप चाहते हो उतना मैंने, अर्थात कम मात्रा में कपड़ा पहनना भी क्या कहलाता है, अचेल, कि कपड़ा ही नहीं पहना। और आगे चले तो हल्की क्वालिटी का, घिसा हुआ, पुराना, यदि वो कपड़ा पहना है, सपोज आपने वो कपड़ा पहना है, तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है, मेरे पास तो कोई पहनने को कपड़ा ही नहीं है, तो उसको भी क्या बोल दिया, अचेल। और हम चले भगवान के शासन की ओर। तो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम में वहाँ बोला जाता है अचेल, और बीच वालों में बोला जाता है सचेल। अचेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान के टाइम में जिन कल्प और स्थविर कल्प, जिन कल्प और स्थविर कल्प, जिनका मतलब है जो राग द्वेष के विजेता है, दे आर कॉल्ड जिनस। और जो जिन है उनकी जो साधना है, वो दीक्षा के टाइम अपने कपड़े त्यागते हैं, मगर दीक्षा के साथ ही जो इंद्र महाराज है, वो जीताचार निभाने के लिए, अपने उस पेट रूल को निभाने के लिए उनको देवदूषी वस्त्र आकर के देता है। अब देता है और भगवान ना नहीं करते, उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, मगर उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मैंने आने वाले फ्यूचर में 2 तरह की कैटेगरीज बनानी है। कितनी तरह की? 2 तरह के डिविजन्स बनेंगे, एक जिन कल्प होगा और दूसरा स्थविर कल्प होगा। जिन कल्प में कपड़ा तो स्टार्टिंग दीक्षा के साथ दिया जाएगा, मगर जब वो कपड़ा पुराना हो जाए, या कपड़ा किसी चोर ने उठा लिया, या कपड़ा फट गया, तो उसके बाद वो नया कपड़ा ग्रहण नहीं करेंगे, नया कपड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। फिर नया कपड़ा ग्रहण नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? दिगंबर बन
दिगंबर मीन्स दिक, दिक का मतलब है दिशा। दिग एव अंबराणी येषां ते दिगंबरा, जिनके वस्त्र, अंबर का मतलब है वस्त्र, अंबर का मतलब पीतांबर, पीला वस्त्र, उसी प्रकार दिशा ही है अंबर, वस्त्र जिनके, उन्हें क्या बोल दिया, दिगंबर। मगर फर्स्ट स्टेप कौन सा था, कपड़ा दिया, मगर उन्होंने कपड़ा फटने के बाद फिर नया कपड़ा ग्रहण, और उनका पोटेंशियल, उनकी परिपक्वता, उनका आत्मबल सामान्य साधुओं से विशिष्ट रहता, और फिर वो दोबारा से नया कपड़ा ग्रहण नहीं करते। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, बल्कि उनकी साधना में तो इतना ज़्यादा आता है, चलते चलते पैर में कांटा लग गया तो उस कांटे को निकालेंगे नहीं, आँख में कुछ चला गया तो आँख को रड़केंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं। और यदि किसी मकान में खड़े हैं, खाली खंडहर में साधना कर रहे हैं, आग लग गई तो वहाँ से भागेंगे नहीं। ये साधना किनकी रहती थी, जिन कल्पियों की। मगर कुछ टाइम के अंतराल के बाद ये जिन कल्प लुप्त हो गए। आज के टाइम में यदि दिगंबर मुनिराज यह बोलें कि हम वही साधना में है, तो देखा जाए तो वह एक मॉडिफाइड वर्जन है। कौन सा वर्जन है, एक और सुधरा हुआ वर्जन है। मगर वो साधना जो दिगंबर जिन कल्पी करते थे, वो साधना आज अवेलेबल नहीं है। हाँ, सामान्य साधनाओं से विशिष्ट है, बिना कपड़े के रहना, एक टाइम भोजन लेना, खड़े होकर के ग्रहण करना, बहुत कुछ विशेषताएं हैं। मगर जो जिन कल्पी रहती थी वो साधना आज नहीं है। और दूसरी कैटेगरी आती है स्थविर कल्पों की। स्थविर कल्प में क्या रहता है, यदि कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो वो अपने लज्जा के निवारण के लिए या शीत उष्ण परिसह से थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए कपड़ा ग्रहण कर लेते। और जब कपड़ा ग्रहण कर लेते तो वो क्या कहलाते, स्थविर कल्पी। क्या कहलाते, स्थविर कल्पी। तो तीर्थंकर भगवान पहले और लास्ट वाले, उनके टाइम में अचेल, अचेल का मतलब एक तो ये भी जब कपड़ा उन्होंने छोड़ दिया, पहले था चला गया, नया नहीं लिया, जिन कली, वो भी अचेल। और दूसरे जिन्होंने अपनी उपधि, जो अपने कपड़े वस्त्र इत्यादि है बहुत कम मात्रा में रखे हैं, बहुत हल्की क्वालिटी वाले रखे हैं, तो वो भी किस में काउंट हो गए, अचेलक में। किस में काउंट हो गए, अचेलक। और दूसरा जो बीच वाले 22 तीर्थंकर है, उनमें सचेलक आता है। सचेलक में वहाँ पर कलर का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो कौन सा वाइट कलर ही पहनना है, बीच वाले किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। वो साधु साध्वी जी महाराज लाल का, पीले का, हरे का, नीले का, कोई मिक्सचर ऑफ कलर्स है, क्योंकि उन्हें तो जो निर्दोष मिलेगा सामने वाले व्यक्ति से वो ग्रहण कर लेते। और उसके पीछे लॉजिक क्या, उनकी उसके प्रति ममता नहीं होती, वो बहुत सरल हृदय रहते, ऋजु प्राज्ञ रहते, इसलिए उनके लिए कपड़े का ऐसा विधान नहीं है। उन्हें क्या बोला जाता है, सचेलक। तो यह अचेलक जो कल्प है, ये अशाश्वत कल्प है। कौन सा कल्प है, अशाश्वत मीन्स हमेशा अचेलक यही चलता है, ऐसा नहीं है, कभी सचेलक और कभी अचेलक। अगला है औदेशिक। औदेशिक का मतलब है जो भोजन जिसका उद्देश्य लेकर के, जिसके निमित्त से बनाया गया, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना। और यदि वो ग्रहण करके चला गया तो फिर उसके बाद उस भोजन को ग्रहण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मगर पहले और 24वें तीर्थंकर भगवंतों के टाइम में औदेशिक आहार नहीं लिया। और मध्य के 22 तीर्थंकरों के लिए उन्होंने कहा जिसके लिए बनाया था, यदि वो लेकर के चला गया है तो आप यदि दोबारा बाद में आए हो तो वो भोजन आप ग्रहण कर सकते हो। मगर ये कल्प भी शाश्वत कल्प, क्योंकि किसी टाइम में औदेशिक ले सकते हैं, किसी टाइम में औदेशिक नहीं ले सकते। अगला है शय्यांतर पिंड। ये शाश्वत कल्प है। शय्यांतर पिंड मतलब जिसने आपको शैया दी, जिसने आपको रुकने का स्थान दिया, जिसके घर में आप रुके हो, जिसकी आज्ञा लेकर के मकान में ठहरे हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, शय्यांतर। और शय्यांतर का पिंड, पिंड मतलब उसका भोजन इत्यादि ग्रहण करना, ये
सभी तीर्थंकरों के काल में निषिद्ध रहता है, मीन्स वहाँ से ग्रहण नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत से लॉजिक हो सकते हैं कि जिस घर से आप रुकने का प्रबंध करवा रहे हो, वहाँ जहाँ रुक रहे हो उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। एक तो ऑलरेडी आपको स्थान दे रहा है, फिर आपको गोचरी पे दे, 4 लोग आ रहे हैं उनकी भी सेवा करें, हो सकता है फिर नेक्स्ट टाइम रुकने के लिए मना कर दे। प्रैक्टिकली चले तो यदि साधु उसके ऊपर बोझ बन जाएगा तो उसकी भावना कम हो सकती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान ने मना ही कर दिया, यदि किसी के घर पे रुके हो तो वहाँ से आहार पानी। और कुछ परंपराओं में अलग अलग थोड़ी थोड़ी मान्यता है कि यदि आपने प्रवेश किया है, घर में प्रवेश करते टाइम पहले गोचरी ले लेते हैं फिर रुक जाते हैं, या जिस दिन रुके हैं उस दिन गोचरी ले लेते हैं, अगले दिन गोचरी पानी नहीं लेते, या जिस दिन रुके हैं उस दिन नहीं लिया, अगले दिन जाना है तो अगले दिन ले लेते हैं। व्यवस्थाएं हैं, मगर भगवान ने शय्यातर पिंड राग की वृद्धि ना हो, जिस घर में रुके हैं वहीं से सब कुछ लेते रहेंगे तो रागात्मक संबंध जुड़ सकता है। जहाँ राग होगा फिर वहाँ दोषों की उपेक्षा होने लग जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या बोला, शय्यातर पिंड ग्रहण न करें। अगला है राजपिंड। राजा की जो डाइट है, जो राजा है उसका जो खाना पीना है कितना पौष्टिक होगा, कितना कृष्ण होगा, कितना सॉलिड होगा। और जितना ज़्यादा सॉलिड यदि कोई सामान्य व्यक्ति खाएगा, इंद्रियों को ताकत मिलेगी और इंद्रियां चंचल होंगी तो उसे फिर कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या बोला, राजपिंड ग्रहण न करें। मगर ये व्यवस्था भी कौन सी है, अशाश्वत कलह। कौन सी है, अशाश्वत कलह। क्योंकि राजा के जो रसोड़े से आहार लेने का निषेध है वो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम में है, बाकियों में उनका अपना विवेक है। क्योंकि भगवान अरिष्टनेमि जी के शासन में वो सुलसा गाथा पत्नी के वो बच्चे जो कभी देवकी के थे और देवकी को अब घर में आए हैं, अब वो देवकी कौन है, राजा की देखो ना, वासुदेव की वो कौन है, माता है। तो उनके घर में बनने वाला आहार कौन सा है, वो तो राजपिंड कहलाएगा। मगर उन टाइम में बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में राजपिंड लेना निषिद्ध। वो अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि से देखते हैं कि कौन मेरी साधना में सहयोगी बनेगा और कौन सा आहार मेरी साधना से मुझे पतित करने वाला हो सकता है। तो अगला है कृतिकर्म। कृति का मतलब होता है पूज्य। कृति का मतलब क्या होता है, पूज्य। आचार्य को कृत्य बोला जाता है। और हम देखें तो कृति कर्म का अर्थ है वंदना व्यवहार करना। जो पहले दीक्षित है वह वंदनीय है, जो बाद में दीक्षित है उसे वंदना करनी है। क्यों, क्योंकि जो पहले जागा है सो बड़ा है, भले उम्र की बात कितनी भी हो। इसीलिए भगवान आदिनाथ जी के टाइम हमें देखें तो उन्हें बाहुबली जी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके जाऊंगा तो मुझे अपने छोटे भाइयों को वंदना करनी नहीं पड़ेगी, भले वो ऑलरेडी दीक्षित है। यदि आज जाऊंगा तो मुझे उन्हें वंदना करनी पड़ेगी। और इस कारण से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। जब ब्राह्मी सुंदरी जी वहाँ पर आए और उन्हें कहा कि आप तो हाथी पे सवार हो, इस हाथी पे, अहंकार के हाथी पे केवल ज्ञान। और जैसे ही भाव बना कि मैं वंदना करने जाऊंगा, क्योंकि जो पहले जागा है वो बड़ा है, जैसे ही भाव उठे हैं, पैर जैसे ही उठाया है जाने के लिए और उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कृति कर्म, जो पहले दीक्षित है वो वंदनीय और जो बाद में दीक्षित है वह वंदना करेगा। अगला है व्रत। और कृति कर्म भी शाश्वत कल्प है। यहाँ पर 5 भरत में, 5 ऐरावत में, 5 महाविदेह में ये सेम चलता है। और व्रत कल्प में हम चले तो व्रत में पंच महाव्रत भी आता है और चतुर्याम भी आता है। चतुर्याम का मतलब है 4 याम। याम यम से ही बना है। यम का मतलब रुकना, यम का मतलब जिससे शब्द बना संयम, बोलते हैं ना संयम। संयम का मतलब क्या है, कंट्रोल। और पंच महाव्रत भी कंट्रोल है और चतुर्याम
चतुर्याम करना भी कंट्रोल है। बीच के 22 तीर्थंकरों में कितने महाव्रत होते हैं? 4। और पहले और लास्ट वाले तीर्थंकर भगवान के टाइम में 5 महाव्रत। उसका रीज़न क्या रहता है? उसका रीज़न यह रहता है वो 4 कहने से भी 5 को ग्रहण कर लेते। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। ये तो है 5, मगर जब 4 बोले जाते हैं तो चौथे वाला बोला जाता है बहिर्दा दान वीरमण। क्या बोला जाता है? बहिर आदान, जो बाहर है, अर्थात जो मेरी अधिकार की चीज़ नहीं है उसका आदान, उसे ग्रहण करना। वो देखा जाए जब तुमने घर बार छोड़ दिया तो वहाँ पर पत्नी भी बहिर हो गई, और जब तुमने घर बार छोड़ दिया तो परिग्रह भी बहिर हो गया, बाहर का हो गया। इट मीन्स एक कहने से भी 2 का ग्रहण हो जाता है। जैसे आजकल सेमेस्टर सिस्टम है, पहले क्या होता था? एनुअली एग्ज़ाम होते थे, सिलेबस जैसा है वैसा है, मगर अब सिलेबस भी बढ़ जाता है। अब हो सकता है एक कॉलेज में तो 3 बार परीक्षा होती है, एक कॉलेज में 2 बार परीक्षा होती है। इसी प्रकार हम यह सोचें एक कॉलेज में तो 5 बार परीक्षा होती है और एक कॉलेज में 4 पेपर होते हैं, मगर उसमें सारा सिलेबस 4 में भी कवर कर दिया जाता है और 5 कहने से 5 में भी कवर कर दिया जाता है। सिमिलरली बीच के यदि तीर्थंकरों के काल में चतुर्याम है तो 4 कहने से भी 5 ग्रहण किए जाते हैं, और बाद में यदि 5 कहा जाता है वो इसलिए कहीं क्योंकि उस टाइम 24 में तीर्थंकर भगवान के टाइम वाले साधु अधिकांशतः कैसे हैं? वक्र जड़। कैसे हैं? सिर्फ साधु ही नहीं, उस टाइम के जो ह्यूमन रेस है, उस टाइम के जो लोग हैं, वक्र का मतलब है थोड़े टेढ़े हैं। कैसे हैं? थोड़े टेढ़े हैं। उन्हें समझाना अभी थोड़ा मुश्किल रहता है। वक्र और जड़, और यदि जड़ का मतलब है थोड़ी बुद्धि भी उनकी पहले समझ नहीं लगता, और समझ लगता है तो पालते तो है, मगर पालते पालते भी अपनी कमी को ढांपने के लिए कोई रास्ता निकाल लेते। तुम नहीं बोल सकते ये बिल्कुल प्योर है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला? ऐसे टाइम में लगभग का मतलब मोस्ट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल हमेशा रहता है, मगर मोस्ट ऑफ क्या रहता है? उसमें वक्रता भी रहेगी और उसमें जड़ता भी रहेगी। मीन्स उसे पहले समझाना मुश्किल, समझ गया तो फिर उसके लिए पालना मुश्किल। और पहले वाले तीर्थंकर भगवान के टाइम के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋजु जड़। कैसे होते हैं? ऋजु जड़। ऋजु का मतलब सरल होते हैं, बहुत बिल्कुल क्लीन हार्टेड होते हैं, और जड़ का मतलब है मगर उन्हें बुद्धि ब्रेन इतना ज़्यादा वर्क करने वाला नहीं कि उन्हें, यदि आपने बोला है ना ये चीज़ नहीं करनी तो बस यही है, ये चीज़ नहीं करनी, मगर यदि उसके साथ वाले है तो वो चीज़ वो करते रहेंगे जब तक उनको दोबारा से समझाया नहीं जाए। अर्थात वो है तो सरल हृदय, पालते भी दिल से है और मन में कोई कपट भी नहीं रखते। यदि कुछ हुआ है तो उसको वैसे ही स्वीकार करते हैं, मगर पहले तो सरलता बहुत है। और दूसरा, यदि समझ आ भी गया तो समझ लेट आता है थोड़ा, मगर वो तारणहार होते हैं। क्यों? क्योंकि सरलता से पालते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं सोही उज्जुए भूयस धम्म शुद्ध सचिट्ठई। जो सरल हृदय वाला है उसकी शुद्धि होती है। शुद्धि किसकी होती है? जो सरल हृदय वाला। और जहाँ शुद्धि होती है, जहाँ प्योरिटी होती है, वहाँ पर धर्म रहता है। धर्म कहाँ रहता है? धर्म तो नीट एंड क्लीन जगह पे रहेगा ना, गंदगी के ढेर में थोड़े बोलोगे यहाँ धर्म है। मीन्स धर्म उसी आत्मा में आता है, आत्मा का स्वभाव वहीं प्रकट हो पाता है जहाँ आत्मा सरल होती है, उसी की क्लिनजिंग हो पाती है, उसी की प्यूरिफिकेशन हो पाती है। तो यहाँ पर व्रत कल्प का मतलब चतुर्याम बोलो, पंचयाम बोलो, ये टाइम के अकॉर्डिंगली व्यवस्थाएं हैं, मगर प्रयोजन सेम है। इसलिए व्रत कल्प भी शाश्वत कल्प है। कैसा कल्प है? कैसा कल्प है? कल्प का मतलब मर्यादा। कल्प का मतलब मर्यादा, मतलब एक रूल जिसको आपको निभाना है। अगला है ज्येष्ठ कल्प। यहाँ पर ज्येष्ठ कल्प में कहा जाता है पुरुष ज्येष्ठ।
क्या बोला जाता है? पुरुष ज्येष्ठ। आपने देखा होगा साध्वी जी महाराज उनकी दीक्षा तो 50 साल की, और साधु जी महाराज अभी 10 साल की दीक्षा है, मगर वंदना कौन करते हैं? साध्वी जी महाराज। तो जो ज्येष्ठ कल्प भी शाश्वत कल्प है, ये ऐसे ही चलता है। मगर यहाँ पर बहुत बार आ जाता है, अरे उनकी इतनी बड़ी दीक्षा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ गुरुदेव कहा करते हैं कि हम इन परंपराओं में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, मगर हाँ इतना है, साधु ये ना समझे मेरे को वंदना कर रही है तो मैं बहुत बड़ा हूँ, बल्कि वो भी आगे से उनका सम्मान, उनका आदर, उनके प्रति अपना अहोभाव प्रकट करे कि जिससे संघ की गरिमा बनी रहे। अर्थात यदि साधु तो है 10 वर्ष की दीक्षा वाला, महासाधु जी 50 वर्ष की दीक्षा वाली, तो वो तो वंदना करे, वो ऐसे मुँह करके बैठे हैं, तो देखने वाला क्या सोचेगा? ये पता नहीं अपने आप को, क्योंकि जो संयम है वो तो आत्मा की पर्याय है, और जो कोई आत्मा पहले उस भावों तक बढ़ चुका है तो वो उम्रों के हिसाब से हम नहीं जजमेंट दे सकते। हो सकता है जो आज ही दीक्षित हुआ है आज ही वो तरने वाला हो गज सुकुमार जी की तरह, और जिसको 50 साल हो गए अभी तक उसमें कोई ऐसी क्वालिटी ना आई हो, तो हम किसी के बारे में स्टैम्प नहीं कर सकते, मगर ये परंपराएं चल रही है। और ज्येष्ठ कल्प में ये भी कहा जाता है, यदि सपोज फादर और बेटा, पिता और बेटा दोनों साइमल्टेनियसली दीक्षा लेने जा रहे हैं, और दीक्षा के टाइम व्यवस्था क्या रहती है फिर कि पिता को बड़ा बना दिया जाता है और बेटे को, क्योंकि वो एक लोक व्यवहार भी है, जो बड़ा था उसको बड़ा रखा जाए, उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई तू प्रतिक्रमण याद कर ले, तो सारा कुछ तैयार कर ले, वरना तुम्हें किसको वंदना करनी होगी? अपने बेटे को, यदि उसकी पहले दीक्षा, तो उसके लिए उसकी दीक्षा को भी थोड़ा डिले कर दिया जाता है। तो ये कौन सा कल्प है? ज्येष्ठ कल्प। और यह कल्प भी शाश्वत कल्प है। तो इसमें शाश्वत आया शय्यातर, कृतिकरम, व्रत कल्प और ज्येष्ठ कल्प।